हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज मैं जो आपके साथ बात करूंगा, जैसे आपने टाइटल से देख लिया होगा कि जब आप कोई भी प्राइस सेट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, कोई भी आप अगर चीज़ बना रहे हैं, कोई आपकी छोटी फैक्ट्री है या कोई आपका छोटा कारोबार है या कोई ढाबा है, तो आप कैसे उसकी जो आप चीज़ सेल कर रहे हैं, चाहे आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हों, चाहे कोई आप सर्विस दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बिरयानी से सपोज़, या गन्ने का जूस, ठीक है, या कोई मिसाल के तौर पे समोसे आप सेल कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से उसकी प्राइस आप डिटरमाइन करेंगे। आपको कैसे पता लगेगा कि इसकी प्राइस मैंने क्या चार्ज करनी चाहिए कस्टमर से। तो जो एक अप्रोच है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग अप्रोच। यानी आपकी जितनी कॉस्ट लगी है उस चीज़ को बनाने में, उस सर्विस को देने में, जितनी भी आपकी कॉस्ट लगी है, से सपोज़ अगर आपने बिरयानी की एक प्लेट बनाई है और आपको पता है कि चावल और घी और मसाले और लेबर और रेंट जो है दुकान का, ये सारे यूटिलिटीज़ जो भी उसकी बिजली का और गैस का बिल वगैरह, ये सारे मिला के अगर आप पहले ये मालूम करें कि उसका ख़र्चा कितना आ रहा है एक बिरयानी के पाव के ऊपर, आपका मिसाल के तौर पे 60 रुपये खर्चा आया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब आप प्राइस उसकी जो रखेंगे तो डेफिनेटली वो 60 रुपये से तो ज़्यादा ही होगी, तभी आपको जाके प्रॉफिट बचेगा। तो आपने सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब प्राइस रखें अपनी किसी भी चीज़ की, तो बस आप देखेंगे आपकी कॉस्ट कितनी लगी है। पहले जितनी भी कॉस्ट है, चाहे उसमें फ़िक्स्ड कॉस्ट हो चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो, जितनी भी आपकी अखराजात उसके ऊपर आए हैं वो सारे आपने पहले टोटल कर देने हैं। जब वो टोटल हो जाए तो उसके ऊपर आपने प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करना है। यानी आपने ये देखना है, आपने ये डिसाइड करना है कि आप प्रॉफिट कितना चार्ज करेंगे। जितनी भी कॉस्ट आई उसका 20% या उससे 30% ऊपर आप जो है वो प्रॉफिट रखेंगे, बाकी में सेल कर देंगे। मिसाल के तौर पे बिरयानी की जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, 250 ग्राम बिरयानी बनाने के ऊपर आपका खर्चा आया है 100 रुपये, ठीक है। और आपके बिज़नेस का ये असूल है कि आप जो है 30% प्रॉफिट चार्ज करते हैं, तो आप 100 के ऊपर 30% आप मुनाफा रखेंगे, 30% मुनाफा रखेंगे। तो 100 के ऊपर जब 30% रखेंगे तो 130 रुपये में जब आप बेचेंगे ये बिरयानी, एक पाव बिरयानी, तो आपको तभी 30 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो ये इसको हम बोलते हैं बिज़नेस टर्मिनोलॉजी में कॉस्ट प्लस प्राइसिंग अप्रोच, ठीक है जी। कॉस्ट जो है, जितनी भी कॉस्ट आती है, यानी 100 रुपये इस केस में जो बिरयानी की जो ख़र्चा आया बिरयानी को बनाने के लिए 100 रुपये, दैट इज़ उसको हम बोलते हैं कॉस्ट, ठीक है जी। और उसके ऊपर आपने प्रॉफिट जो भी रखा, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अप्रोच भी इसको बोलते हैं। नॉर्मली जो भी कारोबारी हजरात हैं या जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, जो भी बिजनेसेस हैं, वो यही अप्रोच फॉलो करते हैं। तो आप जब भी अपने जो भी कारोबार आप कर रहे हैं या जो आप शुरू करने वाले हैं या जो नई आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं या कोई सर्विस आप नई लॉन्च करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि उस प्रोडक्ट या उस सर्विस के ऊपर कितना खर्चा आएगा आपका, वो अभी से एस्टिमेट करना है। यानी अभी बेशक आपने वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं की, अभी से आपने लॉन्च करने से पहले या वो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले आपने उसके अंदाज़े के मुताबिक जो है वो कॉस्ट पहले डिटरमाइन करनी है। फिर आपने देखना है कि कितना प्रॉफिट आप इसको ऊपर चार्ज करेंगे। फिर वो जो प्राइस है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप सिर्फ प्राइस ऐसे ही आंखें बंद करके डिसाइड नहीं कर सकते आइसोलेशन में। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देखना पड़ता है कि आप जिस बिज़नेस में जो आपका बिज़नेस है, मिसाल अगर आप बिरयानी सेल कर रहे हैं, तो बराबर में भी या आसपास अगर 2-4 बिरयानी वाले हैं, तो आपको ये देखना होगा कि वो कितना चार्ज कर रहे हैं। अगर आप उनसे ज़्यादा चार्ज करेंगे, बहुत ज़्यादा, तो कस्टमर आपको ज़्यादा पैसे देने के लिए एग्री नहीं होगा। ज़्यादा कस्टमर तभी पैसे देता है जब उसको कोई सर्विसेज या कोई प्रोडक्ट वो वाकई एक प्रीमियम लेवल पे मिल रही होती है। फ़र्क होना चाहिए आपके पास। मिसाल के तौर पे क्या फ़र्क होगा जी, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, आपकी सर्विस अच्छी होगी, आपका जो दुकान है वो नीट एंड क्लीन, ज़्यादा साफ़ सुथरा होगा आपके कॉम्पिटिटर से, आपके पास एसी होगा फॉर एग्जांपल। ये एक ज़्यादा सहूलत है ना। तो कस्टमर जब आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे दे रहा है
तो डेफिनेटली फिर आपको उस किस्म की वो एक्स्ट्रा एडवांटेज भी कस्टमर को देना चाहिए। नेक्स्ट वीलॉग्स में, नेक्स्ट जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें अब मैं आपको मज़ीद बताऊंगा इसके बारे में कि कस्टमर की लॉयल्टी, कस्टमर रिटेन कैसे किया जाए, कैसे आप अपने बिज़नेस को मज़ीद कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं।